आचार्य अमृतचंद जी और हिंदी टीकाकार हैं पांडे राजमल जी। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। हमें जीव अधिकार पेज नंबर 23 कलश नंबर 24। आंटी तो नहीं है भैया। कलश नंबर 24 है ये। हाँ जी। इसमें ये 23 नंबर कलश तक जो उपदेश आया है जी उसमें आचार्य ने शिष्य को उपदेश दिया है। जी। आचार्य ने क्या किया? उपदेश दिया शिष्य को। दिया जी। यानी हमको समझाया है। हाँ जी। और यह कहा कि 2 घड़ी यदि है आत्मा 2 घड़ी उर्गल द्रव से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे। जी। यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात कही। हाँ जी। और ये कहा कि ये काम मर के भी करो। जी। ना तो फिर अगर ऐसा करते हैं और पर से आने पर डिगे नहीं। जी। क्या? हाँ, परीक्षा आने पर डिगे नहीं। डिगे नहीं जी। अर्थात आत्म अनुभव करे। जी। ठीक है ना। हाँ, आचार एवं का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परपर गुरु का उपदेश जी। और स्व अनुभव, इन 4 प्रकार से अपने स्वरूप में स्थिर हो और पर से आने पर डिगे नहीं। जी। ठीक है ना। तो घातीय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष प्राप्त हो। हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। यह जी शुद्धात्म अनुभव की ऐसी महिमा है। जी। तो फिर आचार्य ने कहा तो फिर मिथ्यात्व का नाश करके सम्य दर्शन की प्राप्ति होना तो बहुत सुगम है। क्या? सम्यक दर्शन की प्राप्ति मिथ्यात्व होना का बहुत सुगम है। हाँ, मिथ्यात्व का नाश करके सम्य दर्शन प्राप्त करना बहुत सरल है। जी। ठीक है ना। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यह उपदेश दिया जी कि यह काम आप मर के भी करो। हाँ जी। जी ठीक। आत्म अनुभव का कार्य मर के भी करो। हाँ, तो मरने की बात इसलिए कही है कि अपना पूरा पर से आने पर डिगे नहीं। ठीक ना। ठीक। हाँ जी। हाँ, पहले तो अपनी आत्म वस्तु का ज्ञान श्रद्धान करो जी। फिर उसमें ठहरने का उपाय करो जी। और ठहरने पर पर से आए तो चिगे नहीं। हाँ। तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। जी। तो फिर जब आत्मअनुभव की ऐसी महिमा है तो सम्य दर्शन प्राप्त करना कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। इसलिए यह उपदेश दिया 23 नंबर श्लोक तक। हाँ जी। अब जो 24 नंबर श्लोक है इसमें शिष्य अपनी बात कह रहा है। अच्छा। इसमें शिष्य अपनी बात कह रहा है। हाँ। जी। ऐसा इसमें विषय आएगा। हाँ जी। जी। कांतेव सिंपन्ते स्नपयन्ति ये 10 दिशो धामना निर्ध्वन्ति ये जी। धामो धाम
धामा महिम सुना जन्मनो मुसड़न्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षात् शरन्त सुखामृतम वन्दस्ते अष्टसहस्र लक्षण धरा तीर्थेश्वरा सुर। क्या कह रहे हैं जी कि यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि कुवादी मतांतर को स्थापता है। जी मतलब कोई जीव है, एक तो वो मिथ्या दृष्टि है, हाँ जी और कुवादी है, अर्थात जो भगवान का उपदेश है उससे विपरीत बात कर रहा है। क्या? हाँ, अभी तक भगवान का उपदेश नहीं लिया, विपरीत बात कर रहा है जी। हाँ, मतलब एकदम स्वयं ही मिथ्या दृष्टि है। हाँ जी, अनादि का जी। मिथ्या तो है ही जी, और साथ में कुवादी भी है। कुवादी का मतलब है कि जो भगवान का उपदेश है कि जीव और शरीर अलग अलग है कि नहीं, जी उससे विपरीत बात कर रहा है। अच्छा, उस बात को तो नहीं समझ रहा है। भगवान ने क्या कहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हाँ, आत्मा से शरीर से आत्मा अलग है। हाँ जी, और ज्ञान स्वरूप है जी और शुद्ध चेतन है। हाँ जी, ऐसा वचन किनका है? भगवान का। भगवान का। जी अब कोई जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि है, जी, ठीक ना। जीव जीव के भेद को तो जानता नहीं है, ठीक ना। शरीर को ही जीव समझ रहा है और अपनी उसी बात को स्थापित कर रहा है। हाँ जी, सिद्ध करना चाह रहा है। हाँ, जानता नहीं है नहीं, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ जी, लेकिन भगवान के उपदेश को जो कहा है उससे विपरीत स्थापना करता है। हाँ, इसलिए उसी के बारे में वाद विवाद कर रहा है भगवान। प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि कुवादी मतांतर को स्थापता है जी, अन्य मत की मान्यता को दृढ़ कर रहा है जी। क्या स्थापता है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने तो हाँ, जीव देह से अलग है। हाँ जी, ऐसा वचन भगवान का है जी। और कुवादी का यह विचार है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु है, जी, ठीक है ना। तो वो कुवादी कौन है? ये अब हम तो नहीं है समझ रहे, हम तो जो पीछे आचार्य पीछे के श्लोकों में बता के आ रहे हो वो समझ रहे हम तो। तो ये और अगर हम नहीं समझे कि नहीं, तब है तो वे कुवादी हम ही बन जाएंगे। हाँ, वे कुवादी हम ही बन जाएंगे। लेकिन 23 श्लोकों में भगवान समझा रहे, हम तो समझ रहे हैं जी। हाँ, और अगर आप समझ रहे हो और उस तरह का ज्ञान कर रहे हो कि नहीं, तो आपको लाभ मिलेगा। हाँ जी, कि नहीं जी, जी। और अगर इस बात को आप समझ नहीं रहे और अपना जो मिथ्या अभिप्राय है कि नहीं, अपने मिथ्या अभिप्राय को ही पुष्ट कर रहे हो जी, जी, कि नहीं, तो ये हमारा ही प्रश्न है। हाँ, तो फिर वो कुवादी कोई और नहीं हम ही है। हाँ जी, ठीक है। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, अगर ऐसी बुद्धि है ना तो फिर हम ही है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि भगवान ने कहा है कि देह से आत्मा भिन्न है कि नहीं, और जो भिन्न है वो ज्ञान स्वरूप है
और जो ज्ञान स्वरूप है वह शुद्ध चेतन है कि नहीं, उसका अनुभव करो। जी। ठीक है ना, ऐसा उपदेश है। और ये काम मर के भी करो। हाँ जी। क्या? हाँ, ये जो शुद्ध चेतन का अभ्यास मर के भी करो। हाँ, मर के भी करो। इससे जो आप चाहते हो सब होगा। क्या? जी, सुखी होना चाहते हैं तो इसी से सुखी होगे। हाँ, ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो चाहते हो सब होगा। हाँ, बोलो क्या चाहते हो? सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हो तो बोले सुखी हो जाओगे। और क्या चाहते हो? भैया इसी में सब आ गया इसी में, क्योंकि हर जो चीज चाहिए उसके अंत में सुखी तो छिपा हुआ है। हाँ, तो सुख में हर वो आ गई जो हम चाहते हैं। हाँ, अगर अलग अलग लक्षणों से विचार करो कि नहीं, सुख की तो अभिप्राय सब में ही है, लेकिन अलग अलग लक्षण से आप विचार करो तो हम पहले तो सुखी होना चाहते हैं, तो वो तो होगा ही कि नहीं। और हम चाहते हैं जन्म मरण ना हो कि नहीं। हाँ, ठीक है, तो वो भी इसी से हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, और हम चाहते हैं 18 दोष हमें ना रहे कि नहीं, बोले इसी से हो जाएगा। क्या? हाँ भैया, 18 दोष सब इसी से हो जाएगा, जन्म मरण सब खत्म। सब इसी से हो जाएगा। और हम चाहेंगे हम अजर अमर हो जाए कि नहीं। हाँ, इसी से हो जाओगे। और हो जाओगे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ज्ञान का पूर्ण विकास हो जाए। क्या? हाँ, हमारे ज्ञान का क्या हो जाए? हाँ, पूर्ण विकास हो जाए। पूर्ण अभी विकास जो हो जानना जाए। चाहते हैं जान नहीं पाते ना। हाँ, कि कैसा विकास हो जाए कि पूरा विश्व हमारे ज्ञान में दिखे कि नहीं, ऐसी सामर्थ्य हो जाए। क्या? सर्वज्ञपना आ जाए। क्या? हाँ, पर भैया ठीक है ये सब, लेकिन प्रयोग एक यही रखता है कि हम सुखी हो जाएं। ये विचार कहाँ थे कि हमारे विश्व चेतने लगे। नहीं, वो तो विचार है, वो हम क्या है? हाँ, सही बात है, वो तो खैर है कि जितने भी ये सब हैं ये सब इसी से हो जाएंगे। हाँ, बोले सब इसी से हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ऐसा और मतलब किसी को होते देखा नहीं गया है जो ऐसे लौकिक सुख सुविधाओं से कर रहे हैं। तो जो ये सब चाहिए ना, तो इसी से हो जाएगा सब। हाँ, 3 लोक में पूजपना हो जाएगा इसी से। क्या? हाँ, यहाँ पे जरा जरा से पूज्यपना के लिए ऐसे कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रशंसा के लिए क्या कर रहे हैं लोग? मरे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, किसी अपने से हीन गुण वाले की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हाँ, अपने से हीन गुण वालों की सेवा कर रहे हैं केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए कि नहीं। 3 लोग के द्वारा पूज्य हो जाओगे। हाँ, तो तुम कुछ मत करो, ये काम करो, आत्मानुभव करो, तो जो आप चाहते हो सब होगा। और फिर चाह ही नहीं रहेगी। क्या? हाँ, दुख की जो वो दुख का कारण है ना, वो इच्छा है, तो ये इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हाँ, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जिसकी इच्छा नहीं है वो भगवान है। क्या? हाँ, जिसकी इच्छा नहीं है वो भगवान है। हाँ, भगवान है। क्या करे मान लीजिए। जी भैया, जिसकी इच्छा नहीं है वो तो भगवान ही है। वो तो भगवान है, जो सब कुछ जानता है। हाँ, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। क्या? जी, भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, सर्वज्ञ देव है, उनकी इच्छा नहीं है। नहीं है। हाँ जी। नहीं। तो अब इस तरह के सारे जो अच्छे फल हैं कि नहीं जी, वो सब आत्मानुभव से लगे हुए हैं। हाँ जी, एक आत्मानुभव, एक जीव और शरीर की भिन्नता को जानना। हाँ, ठीक है ना। और ये काम मर के भी करने की बात कही है। हाँ जी। तो इसके विपरीत ऐसा एक समझ आ रही है
वो ऐसा विचार करते हैं कि जीव और शरीर एक वस्तु है। अच्छा, ये अन्यमति। हाँ जी। अनुमति का मतलब ये कोई अनुमति नहीं है। अनुमति कोई बनता है तो वो भगवान के उपदेश को अन्यथा ग्रहण करने से ही बन जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, भगवान के उपदेश को अन्यथा ग्रहण कर, तभी तो दूसरे मत अन्य मत में आ गया ना। हाँ, मतलब कहने का ये है कि अन्य मत कोई नहीं होता, यानी हाँ जी, हाँ जी, कभी यहाँ पे कभी ऐसा भी होता है कि केवल जैन मत रहता है बस, हाँ जी, हाँ जी, और कोई रहते ही नहीं है, यानी कुछ नहीं रहता, कोई कुछ नहीं जानता, यानी केवल जैन मत धर्म के नाम पर जैन धर्म है, यानी हाँ, जिनेंद्र का कहा हुआ जो वचन है वह एक धर्म, एक वो धार्मिक शिक्षा है, यानी हाँ जी, तो जीव या तो इस धर्म को अंगीकार करते हैं क्या? हाँ जी, जीव या तो जैन धर्म अंगीकार करते हैं, या तो इस धर्म को अंगीकार करते हैं, इस दर्शन को, यानी और या फिर अपने जो विषय कसाय है उसमें ही रहते हैं क्या? अच्छा, हाँ, दूसरा कोई कार्य नहीं होता क्या? दूसरा कोई कार्य कभी नहीं होता इस विश्व में, या तो भगवान का कहा हुआ जो दर्शन है, यानी जिसमें 6 द्रव्य बताए हैं, यानी जिसमें 7 तत्व बताए हैं, यानी जिसमें आत्मा शुद्ध चेतन बताया है, यानी या तो इस दर्शन को अंगीकार करते हैं क्या? हाँ जी, या तो जैन दर्शन को अंगीकार करते हैं, अन्यथा विषय कसाय में रहते हैं जी। आप पूरे विश्व का विचार करके देख लो, जहाँ जीवों की रहवास है कि नहीं, 4 गतियों में, हाँ जी, कर लो आप विचार। जैसे देवलोक का विचार करो, नहीं तो देवलोक में कोई अन्नमत नहीं चलता क्या? अच्छा, देवलोक में हाँ, या तो वो विषय कषाय में ही लीन रहते हैं, हाँ, या तो वे विषय कषाय में लीन है, या जिनेंद्र देव का कहा हुआ जो ये दर्शन है, हाँ, इसको अंगीकार करते हैं, नहीं, या फिर विषय कषाय में रहते हैं। हाँ जी, दूसरा कोई काम उनको है नहीं है, हाँ जी, कोई मतांतर वे चलाते नहीं है क्या? नहीं, कोई भी मतांतर देवलोक में नहीं है, हाँ, वहाँ नहीं है, नहीं, अपने मन में कुछ रखते हो तो रखते रहे, नहीं, लेकिन वे उस देवलोक में ऐसा कोई काम नहीं कर सकते क्या? ऐसा कोई भी, हाँ, वे अपना मत वहाँ चला दें, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्या करे आरती? हाँ भैया, वहाँ तो मत है ही नहीं। हाँ, वहाँ पे कोई मत नहीं है ही नहीं है। हाँ, अब ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं चला सकता, और यहाँ पे आकर परेशान करता है क्या? वो तो हीन जाति के देव है, तुझे यहाँ आ जाते, वहाँ तो उत्कृष्ट जाति के देव है। हाँ, तो वो हीन जाति का देव यहाँ पे आके परेशान करता है, नहीं, लेकिन वह रहता कहाँ है? देवों के समूह में, नहीं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई वो नहीं कर सकता। हाँ, उसमें ताकत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जो देव लोक का जो प्रतिनिधित्व है वो इंद्र के हाथ में है क्या? हाँ जी, इंद्र के हाथ में, और इंद्र होता है सम्यक दृष्टि, इसलिए वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे वे। जो कुछ व्यंतर देव जो होते हैं, व्यंतर देव, हाँ, जो वो मर के, जैसे मुसलमान है तो मर के वो वही तो मत में रहता है। हाँ, तो वो चादर चढ़ाने के बाद यहाँ पे आके कहेगा। अच्छा, हाँ, वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा वो। भैया रहते बस यही है ना, वो रहते भी तो यही है वो, मतलब ये रहते यहाँ नहीं रहते, वो तो घूमते रहते हैं, उनके महल है अपने। अच्छा, मुझे ऐसा याद है भैया, मैंने ऐसा पढ़ा था कि ना वो गुफा पहाड़ों तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, हाँ, तितर बितर, हाँ, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे कोई मकान वगैरह महल वगैरह ना हो। नहीं, मकान महल की नहीं कह रही मैं। अच्छा, महल कहाँ होते हैं इनके पास? ये तो ना पर्वतों के उस पे, गुफाओं में, कंदराओं में, इनमें रहते हैं। उसमें लिखा भी था कि जो इस टाइप के देव होते हैं ना, तो वो इन जगह का नाम आया था। अरे आप सुनो तो, वो आप कह रहे हो, वो आपकी बात अपनी जगह सही है, नहीं, लेकिन इनका ऐसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं हो, इनके सबके ठिकाने हैं। अच्छा, हाँ, एक बार बताओ,
आपका घर कहाँ है? हमारा जनकगंज में। जनकगंज में। और जो यहाँ पे जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके घर है कि नहीं है? हाँ, उनके भी हैं। सरकार बना बना के दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही कि नहीं? चल रही है। तो इनमें किनको घर मिल रहे हैं? हाँ, जो गरीबों को मिल रहा है जिनके पास कुछ नहीं है। तो जो देव है वे इनसे भी गरीब है क्या? तो उन पे घर नहीं होंगे? तो माँ योजना कहाँ चल रही है ऐसी? अरे योजना नहीं चले, उन जरूरत नहीं है, उनकी साथ ही इतनी है, वहाँ योजना की क्या जरूरत? मतलब अपने घर तो होते हैं लेकिन हाँ, मतलब कहने का ये है कि इनके एक सेकंड, इनके जो घर होते हैं भैया, तो वो देवलोक में ही होते हैं क्या? और क्या? अच्छा, और वो मतलब रहने यहाँ लगते हैं? हाँ, वो तो घूमते रहते हैं, जैसे आप मन होता है तो अपने घर चले। ठीक है, अच्छा, ठीक है। मतलब उनके जो अब देवगति का जीव है तो महल तो उसके देवगति में ही है, लेकिन फिर वो ऐसे हीन जाति का है तो रहता है यहाँ के। रहते हैं यहाँ घूमते रहते। वैसे तो बहुत से मनुष्य ऐसे हैं, मालदार हैं, लेकिन खोटी आदतें पड़ी हुई हैं कि नहीं? हाँ, तो आप अपना घर छोड़ के इधर उधर पड़े रहते हैं। हाँ, अपना घर छोड़ के इधर उधर पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, ठीक है, समझ आ गया भैया। तो ऐसे ये भी घूमते रहते हैं। भाई साहब यहाँ पे कोतूहल करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। और क्या, परेशान करने आते हैं, उन्हें अवध ज्ञान है तो देखते हैं। उनके घर ऊपर 16 स्वर्गों में ही है? नहीं, 16 स्वर्गों में नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके घर हैं, जैसे ये तो अभी तो एक तो ये झारखंड है, नहीं तो झारखंड की पूरी जमीन आपने कहाँ देखी है? नहीं देखी। हाँ, उनके व्यास पर्वत के आसपास हैं। अच्छा। नहीं, हाँ, जो 5 खंड और रह गए हैं वहाँ पे जो नदियां हैं, तो बहुत है। हाँ, बहुत जगह है जी जी। कोई कमी थोड़ी है जगह की। ठीक। वहाँ जब भरत जी गए थे जब 6 खंड के दिग्विजय के लिए, तब बहुत बेहतर मिले थे उन्हें। हाँ, मिले तो थे, लेकिन ये नहीं, आज तक बस दिमाग में यही था कि वो इधर उधर रहते हैं। अरे बहुत जगह है, बहुत जगह ऐसी हैं वो रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो पूरा सिस्टम है, आपको उसमें त्रिलोक पढ़ना। हमने तो जितना पढ़ा सुना, बस वो आप लोगों से सुना, बस उतना ही दिमाग में है, तो पढ़ा तो नहीं। ये वाला टॉपिक छेड़ाला में चला था ना दीदी, जब देवगति का उसमें आया था, पंख के आकार के मकान। हाँ, मतलब वो शॉर्ट आया होगा भैया, सही कह रहे हैं। त्रिलोक परिणति में पूरा होगा कि इनके घर महलों वहाँ। हमने तो बस इतना ही सुना है, तो बस दिमाग में है ऐसा नहीं। देखो, अब ये देवगति है ना, तो कितना भी देव हीन देव होए कि नहीं? ठीक बात है भैया, उनकी तो साता ही इतनी है। हाँ, उनकी साता ही इतनी होती है कि नहीं? माला भी गले में है, सब कुछ तो है, वो सब कुछ है। हाँ, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे की कैटेगरी में कम ज्यादा है कि नहीं? हाँ, लेकिन मनुष्यों से तो वैसे ही ऊपर है वे। नहीं, बहुत ऊपर है जी। हाँ, और जब नीचे भवन वासियों के देवो उनके घर हो सकते हैं, तो यंत्रों के भी तो होंगे। हाँ, सब है, उनका पूरा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कोई ऐसी बिना नियम कानून के चल रहा हो। हाँ, उनमें भी वो बता रहे हैं, उनमें कैटेगरी है कि नहीं? हाँ, और उनके किस तरह के होते हैं। हाँ, सब बातें हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप ये देखो कि मनुष्य से अगर मिला के देखो कर्म प्रकृतियों के अनुसार कि नहीं, हाँ जी, तो उनके पास बल भी ज्यादा है, बुद्धि भी है कि नहीं है? शक्ति भी है, साता भी है, सब अपने मनुष्य से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि नाम ही देवगति लग गया। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी बुद्धि खराब है, ये एक अलग बात है क्या? हाँ जी। हाँ, उनकी बुद्धि खराब है, भरपूर पोषण करके गए हैं जी। हाँ, वो तो मिथ्यात्व के प्रभाव है जी। लेकिन शरीर में ये अमृत झरना गले में और वैक्रिक शरीर वगैरह है, और ये बल है, ये शरीर का बल, तो ये तो सब ये चीजें साता से होने हैं। हाँ, देवगति और साता से। हाँ, और कोवद ज्ञान है कि नहीं? जी। तो ये तो भव प्रत्यय है कि नहीं? और कुछ लक्षण गति के हैं कि नहीं? कुछ साता के हैं, तो ये कुल मिला के मनुष्य से तो उनकी स्थिति ठीक है। केवल बुद्धि खराब है क्या? हाँ जी, बुद्धि खराब है, क्योंकि कभी जैन धर्म को समझा नहीं, माना नहीं। हाँ, लेकिन वे वहाँ पे कुछ भी करें, कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए आए,
कि नहीं, लेकिन फिर वहां दूसरा मत नहीं चला पाएंगे। जी क्या करे आरती? हाँ भैया, वो वहाँ दूसरा मत नहीं चला सकते। हाँ कुछ भी करो। हाँ, दूसरा मत नहीं चला सकते और चलते ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि वहां पे जो कमांड है वो सब इंद्र के हाथ में है। क्या? अच्छा भैया, यहाँ पे जो ये चले हैं तो जो काल परिवर्तन से अभी चले हैं, अभी तक काल और क्या? परिवर्तन, और वहाँ क्या? काल का कोई परिवर्तन ही नहीं है। हाँ, वहाँ कोई काल परिवर्तन तो होता नहीं है कि नहीं। हाँ, वो तो जैसा है वैसे ही चलता है। हाँ, वो तो जैसा है वैसे ही चलता है कि या तो आप अपने उद्धार के लिए जैन दर्शन को अंगीकार करो या विषय कथाएं में रहो कि नहीं। कोई ये तो ऑप्शन हुंडा है। अवसर बस दो ही ऑप्शन है। हाँ, हुंडा अवसर बनी काल की वजह से चलेंगे। हाँ, वहाँ केवल दो ही ऑप्शन है बस। या तो आपको जो सुख सुविधाएं कर्म के उदय से मिली है उन्हें भोगो कि नहीं। हाँ, तो भोगते ही है। हाँ, और अंत में दुखी हो, मरो, जाओ कि नहीं। हाँ, जहाँ जानो तहाँ जाओ कि नहीं। या फिर अगर अपना उद्धार चाहते हो तो जैन दर्शन को अंगीकार करो। दो ही ऑप्शन है, बस दो ही ऑप्शन है कि नहीं। त्रियंच में भी यही है। क्या? जी हाँ, त्रियंश में भी कहाँ है ये मतमतांतर? कहाँ मतमतांतर? नरक में भी यही है। क्या? हाँ, ठीक है भैया, जी मनुष्य गति में ही आ गया, बाकी कहीं नहीं है। और मनुष्यों में भी यही है। क्या? मनुष्यों में अगर आप जाओ तो भोग भूमि में जाओ कि नहीं। ठीक है, वहाँ कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। विजयात पर्वत पे जाओ, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ भी तो मनुष्य रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। विद्याधरों का निवास है कि नहीं है। है। हाँ, वहाँ पे कोई अन्य धर्म थोड़ी चलता है। नहीं चलता। वहाँ पे या तो आप जैन दर्शन को अंगीकार करो या अपनी विद्या वगैरह है, बुद्धि बल है तो आप उसका प्रयोग करो और विषय कसाय में मग्न रहो कि नहीं। जी हाँ, 5 मलेच्छ खंड है, वहाँ कोई धर्म नहीं है। क्या? वहाँ तो धर्म ही नहीं है। हाँ, वहाँ तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो मनुष्य समाज की जगह तो है कि नहीं है। हाँ है। हाँ, लेकिन वहाँ अन्य धर्म कोई नहीं चलता। हाँ जी। हाँ, वहाँ तो आप विषय कसाय में मग्न रहो। लेकिन और अगर आपको कोई धार्मिक जीव मिल जाए, आपकी कोई मतलब भेंट हो जाए तो आप उसे अंगीकार करो। जैसे भरत जी गए थे कि नहीं, तो 5 मलेच्छ खंड को जीते थे, वहां से 32,000 रानियां आई, सब जैनी बन गई। क्या? हाँ, वो सब जैनी बनी जाएंगी। हाँ, वो तो इधर आ गई ना भी अब। हाँ हाँ। अब वो ऐसे धार्मिक क्षेत्र में आ गई जहाँ पर धर्म चल रहा है और धार्मिक जीव के साथ आ गई तो सब जैनी बन गई। जी। वो आई कहाँ से थी? मलेच्छ खंड से। मलेच्छ खंड से। तो उनमें ऐसा तो नहीं, उनमें से कोई ऐसे होगा कि भाई अन्न मत चल रहे हो उनने कि हम यहाँ माता पूजेंगे, ये पूजेंगे, कोई नहीं है। ठीक है, सही बात है। तो आखिर में यही तो ठहरा जी कि या तो जैन दर्शन को अंगीकार करो कि नहीं, या फिर विषय कसाय में मग्न रहो। वो तो ये केवल ये हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से यहाँ जी चल रहा है नाटक। क्या? जी भैया, जी मतांतर। हाँ, अब क्या हुआ, अब कोई भी मतांतर हो, कोई भी, हमने सबके बारे में विचार करके देख लिया कि नहीं। ये यहाँ पे जो जैन दर्शन है कि नहीं, उसमें जो बातें बताई हैं उनको अपनी बुद्धि के अपराध से कि नहीं ना समझ के अन्यथा कल्पना करके खड़े हुए हैं। क्या? अच्छा, जो जितने भी मतांतर है जे ना निकले यहीं से है, लेकिन बुद्धि की उससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। निकले हैं जैन दर्शन से ही कि नहीं। जैन दर्शन को इनने ग्रहण किया कि नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का उदय तो पहले से ही है। तो वो उसको जैसा भगवान ने कहा वैसा नहीं जान पाए। क्या? जैसा भगवान ने कहा वैसा तो नहीं जाना, अपनी कल्पना से एक और खड़ा कर दिया। एक अपनी कल्पना से, अपने मिथ्यात्व के उदय से एक अन्य संप्रदाय चला दिया। अब वो संप्रदाय इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि आप वही दिख रहे हैं। क्या? हाँ, और तभी उनके नाम भी यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव।
जिसका नाम कहाँ से आ गया इनके पास? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब लक्षण भगवान में घट रहे हैं। हाँ, भगवान की बताई भी नियम सर जी आया तो था। हाँ, ये सब लक्षण भगवान में घट रहे हैं साक्षात। जी भैया। क्या तुम्ही जिन्हें सुबुद्ध हो सुबुद्धि के प्रमाणत है क्या? हाँ जी, नहीं समझना। हाँ जी भैया। हाँ, भक्तामृत स्तोत्र में आया पूरा। हाँ भक्तामृत में आया स्तोत्र में तुम्हें शंकर हो कि नहीं? हाँ, काम को नष्ट किया क्या नहीं तुमने? जी, इसलिए तुम्हें महेश हो क्या? हाँ, नरोत्तम तुम्ही हो कि नहीं? काय से? अर्थ के प्रमाण से क्या? अच्छा, हाँ, उसमें लिखा है भक्तामृत स्रोत में, मतलब जो नर है कि नहीं, जितने नर हैं मनुष्य हैं उन्हें सबसे उत्तम हो आप, नरोत्तम क्या? नरोत्तम का मतलब क्या है? सारे मनुष्यों में उत्तम। हाँ, सारे मनुष्यों में उत्तम हो। क्यों? कि अर्थ के प्रमाण से। अर्थ का मतलब है कि इस लोक में जो मूलभूत पदार्थ हैं, द्रव्य है कि नहीं, उनको आपने बताया है क्या? अच्छा, मूलभूत पदार्थ, अर्थ माने नहीं, अर्थ माने जो मूलभूत वस्तु पदार्थ है वो आपने ही बताए हैं। धर्म, हाँ, कौन जाने यह विश्व छेदरामयी है? अगर आप जान रहे हो तो उनके बताए हुए सही उपदेश से तो जान रहे हो। हाँ, बताओ आप। नहीं, सही बात। अच्छा, अर्थ के प्रमाण थे। अर्थ माने द्रव्य। जी, वो द्रव्य है। द्रव्य आपने बताया यह विश्व छेदरामयी। आप जान रहे हो, हम जान रहे हैं कि ये विश्व छेदरामयी है वास्तव में कि नहीं? हाँ, तो किनके बताए हुए उपदेश से जान रहे हो? हाँ, भगवान ने बताया। तो भगवान ने बताया। और भगवान कौन सी गति में है? भगवान पंचम गति, सिद्ध गति, इन चारों गति से परे कोई इन चारों गतियों में से नहीं है। नहीं, तो जब तक वे उपदेश दे रहे हैं तब तक वे मनुष्य गति में है क्या? मनुष्य गति में है अनंत भगवान। मनुष्य गति की जीव है। हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ, उपदेश दे रहे हैं ना, उपदेश जब तक दे रहे हैं तब तक तो है गति में। हाँ जी भैया, वो शरीर है ना, तो वो मनुष्य गति मनुष्य गति में है। अब जितने मनुष्य गति में जीव है सबसे वे उत्तम है क्या? हाँ जी, इसलिए नरोत्तम है। हाँ, इसलिए नरोत्तम है। भगवान की भक्ति है भक्तामृत स्रोत में क्या? भैया एक बार है ना भक्तामृत स्रोत का अर्थ करना। करेंगे। महंत तो जान के न होए बस काल की न होए मोए मोक्ष पत दे तो टाल के। मतलब जो 20 नंबर वो है ना, 48 काव्य है उसमें कि नहीं जी? तो 20 नंबर काव्य से लेकर 26-27 नंबर काव्य तक उनके ही सब गुण निकाले गए, बताए हैं कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो कि नहीं, आप ही नरोत्तम हो, सब जी, ठीक ना? हाँ, महंत तो जान के न हुए वश काल की न और मोह मोक्ष पन दे तो टाल के। अनंत नित्य चित्त की अगम ब्रह्म यादो असंग सर्व व्याप विष्णु ब्रह्मा हो अनादो। महेश काम खेती योग इस एक ज्ञान हो अनेक एक ज्ञान शुद्ध संत मानो। हाँ, सही। हाँ, तो क्या है कि अब यहाँ पे उनका उपदेश सुनने के बाद कि नहीं, अपने मोह के उदय से कि नहीं, कोई एक आत्मा का रूप अन्यथा समझ के एक संप्रदाय चला दिया क्या? जी, हाँ जी। तो वो एक मत हो गया कि नहीं, और इस विद्या को कोई जानते ही नहीं है क्या? हाँ, इसीलिए भैया जो जैसे जो मेन नाम है वो नाम यहीं से आए हैं। अब वो बदल गया है उनका। हाँ, वो तो हमने कल्पित कर दिया है। जैसे बौद्ध धर्म है कि नहीं? हाँ, वो भी यही बौद्ध धर्म बहुत जगह चल रहा है, पूरे चीन में चल रहा है कि नहीं, कोरिया वगैरह, जापान सब जगह चल रहा है। तो ये जो बौद्ध जैन साधु थे
कि नहीं, उनने आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाया, उन्हें आत्मा क्षणिक समझ में आया कि नहीं, तो वे बौद्ध मती बन गए। क्या? हाँ मतलब यहाँ समझ नहीं आया तो ये बौद्ध मत खड़ा हो गया, बौद्ध मत खड़ा हो गया। हर मत यहीं से निकला है, मुसलमान मत भी यहीं से निकला है। क्या? अच्छा। हाँ, तो आप मुसलमानों का झंडा देखो कि नहीं, ठीक तो है, इस पे एक आधा तारा होता है, तारा कि नहीं, होता है और उस तारे पे बिंदी होती है। सिद्धशिला बन गई। अब आप देख लो क्या बन गया, हाँ नहीं है समझ में? आ गई। जैसे अपने सिद्धशिला ऊपर अपने सिद्धशिला का चित्र बनता है कि नहीं, तो उसमें भी आधा तारा होता है कि नहीं, हाँ और बिंदी होती है। और बिंदी होती है कि नहीं। अब इनके झंडे से यही चल रहा है। हाँ और सही बात है भैया, मत जो निकला तो यहीं से है। वो यहीं से निकला है। अब कोई बता नहीं पाएगा ये क्या चक्कर है कि नहीं। फिर मुसलमान कुछ नहीं जानते, फिर ये तो भीड़ है एक तरह की। ठीक है। लेकिन क्या है कि जो महावीर भगवान का काल था ना, शासन, उसी टाइम पर ये मत बना है, मुसलमान मत। ज्यादा लंबा नहीं है ये, मतलब उनके शासन काल में ही। हाँ, और उनकी मौसी के लड़के ने चलाया है। अच्छा। हाँ, तो उनकी कितनी मौसी थी? मैं तो नाम तो वही चंदना मौसी का याद है, ऐसे नहीं पता मुझे। छह मौसी। हाँ, उनकी 6, तो उनकी मतलब उनकी जो मम्मी है उनकी 6 बहनें थी कि नहीं। 7 बहनें थी भाई साहब, सब मिला के 7 बहनें थी। त्रिशला माता 7वीं थी, 7वीं सबसे बड़ी। हाँ, तो 6 अलग हो गई और एक वो थी कि नहीं। तो उन 6 में से एक जो उनकी मौसी है उनके लड़के ने चलाया। लेकिन अब वो चिन्ह कहाँ से ले आए? चिन्ह तो वही रखेंगे कि नहीं। तो वो आधा तारा और बिंदी वगैरह सब उनने ले ली नकल के तौर पर। लेकिन तो हाँ सही बात है, लेकिन उनके जो मुसलमान धर्म में और बाकी और नाम वगैरह नहीं, नाम वगैरह टकरा जाते हैं, लेकिन मुसलमान में तो कुछ भी नहीं दिखता। अरे तो वो अब जैसे 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 एक को बुद्धि हुआ, उसने थोड़ी विकृति करी, दूसरा को बुद्धि आया ज्यादा कर दी। हाँ ठीक है। नहीं है समझ? ये तो मूर्खों की सभा होगी ना, तो एक मुझे तो पूरी मतलब पूरा ही उल्टा है इनका, हर बात उल्टी है। हाँ, तो वो पूरे उल्टा होगा। पहले नेक विपरीतता थी, अब बहुत विपरीतता चल रही है। अब जैसे बौद्ध मत चला था कि नहीं, तो बौद्ध मत चला था, तो बौद्ध साधु जो बौद्ध था, जो जैन दीक्षा लेके साधु बने थे, उन्हें ऐसा लगा कि आत्मा का जो स्वरूप है वो क्षणिक है आत्मा कि नहीं। तो एक क्षणिक बाद खड़ा हो गया। लेकिन वो बौद्ध का जो साधु था, वो जो बौद्ध मत चलाया, तो वो इतने विपरीत नहीं थे पहले कि नहीं। मतलब मांस अच्छी नहीं थे वे। क्या? हाँ, अच्छा, वो जैन साधु चाहे कितना विपरीत हो जाए कि नहीं, लेकिन मांस अच्छी नहीं हो पाएगा। क्या? मतलब मुसलमानों में कोई नियम नहीं थे, लेकिन इसलिए उन्होंने किया जो नियम थे सब उसका उल्टा कर दिया, हर चीज उल्टी कर दी, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये हुआ तो देखो, जब एक विपरीतता आएगी तो उसमें फिर जितने जो लोग जुड़ेंगे वे उस अपने हिसाब से उसे डील करेंगे कि नहीं। जी। तो वो तो विपरीत होते ही चला जाएगा ना, तो वो होता चला गया कि नहीं। अब आज देखो बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी है सब मांस बच्चे हो गए, सब मांस बच्चे हो गए कि नहीं। हाँ, उनका तो प्रारंभ ही इससे होता है। हाँ, लेकिन जो लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो स्थापक थे कि नहीं, वे तो जैन साधु थे, जो जैन धर्म से भ्रष्ट हो गए कि नहीं समझ के मोह की वजह से उधर बन गए। लेकिन वे इतने विपरीत नहीं थे जितने विपरीत आज ये चल रहे हैं। क्या? हाँ, ये ठीक बात है। वो जैसे जैसे अब जो बढ़ता गया और आते गए काल का प्रभाव, और जो हीन बुद्धि के और आते गए तो विपरीतताएं बढ़ती गई। हाँ, तो आज विपरीतता बढ़ बढ़ के ये हाल हो गया
अब आई समझ में? हाँ जी भैया। हाँ, जे सवरे जे अन्य दर्शन चल रहे हैं, ये इतने विपरीत नहीं थे पहले, समझो बात को। तो भैया अब अन्य दर्शन में क्या, अपने जैन धर्म में भी आ जाओ, पहले भी कहाँ भी कुछ था, उल्टी समझ कहाँ थी, आज धीरे हाँ धीरे हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, देखो आप अपने अपने ही देखो, दूसरे का घर क्यों व्रत जाओ, संयम अपने घर में नियम देखो। हाँ पहले जैन इतने विपरीत थोड़े थे। हाँ, मतलब क्या? घर में कैसे खाना बनता था, क्या था, कैसे होता था, आज हाँ, देखो कैसे हो रहा है। आज देखो कैसे हो रहा है, आज खाना बाहर से आ रहा है जैनियों के घर में। मतलब कपड़ों से ही जैनियों की पहचान होती थी, बोलने से ही हो हाँ, जाती थी। बोली से ही हो जाती थी। कौन अब कहाँ रेपुटेशन रही है? जी अब आगे समझो कि नहीं? हाँ जी भैया, यही स्वरूप कितना बदला हुआ है। ठीक बात है हाँ, भैया। इसलिए सब जगह बदला हुआ है, जी लेकिन सबकी जड़ यहीं से है। क्या? हाँ हाँ, निकले सब यहीं से हैं। निकले सब यहीं से हैं। हम्म। जो जो आत्मा को अन्यथा रूप समझते गए, निकलते गए। अब देखो, यहीं पे श्वेतांबर दिगंबर बन गए, तो ये कैसे बन गए? मोह के उदय से तो बने हाँ जी जी, जब उस समय हैं। मतलब बताओ, हाँ जी भैया। भगवान, हाँ, भगवान की आज्ञा है कि नहीं, उसके अनुरूप प्रतिकूल चलने लगे। भगवान ने ऐसा कही। अकाल पड़ा हाँ था तब ये निकल गए। हाँ, अकाल पड़ा था, ये घटना घट गई, हाल हाँ। हाल विपरीत हो गए। हाँ भगवान ने ऐसा कहाँ कहा था कि हार लेने जाओ तो कपड़े पहन लेना और बाद में उतार देना? हाँ जी, अपनी बुद्धि से किया है ना, खोटी बुद्धि से। हाँ, 28 मूल गुण में कहीं ऐसी बात आई है? नहीं भैया, तो फिर खुद की ना जी, बुद्धि खोटी होती गई ना, ऐसे मुंह के होता है ना, और बुद्धि खोटी। अब वो तो आप जिन आज्ञा से एक अंश मात्र भी अगर चले आप कि नहीं, तो भ्रष्टता आए बिना रहेगी नहीं। क्या? ठीक बात है भैया, किसी जरा सा भी हटे ना वहां से तो किसी ना किसी मत में चले जाएंगे। वो आप भ्रष्ट ही हुए हो। क्या? ठीक है, और क्या हाँ, 28 मूल गुण है भगवान की आज्ञा में। है? एक मोक्ष मार्गी के लिए, जिसको मोक्ष की प्राप्ति होना है, उसके लिए 28 मूल गुण है कि नहीं? चढ़ाने है है। अगर 28 मूल गुण में एक अतिचार भी आपने रखा, क्या? हाँ, फिर भ्रष्ट हो जाओगे। बस भ्रष्ट हो जाओगे, आपका काम नहीं बन पाएगा। आप पूरे सब मूल गुण सही से पालो, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक त्रुटि रह जाए तो आप समझ लो गए, वो सभी टूट गए ना, सभी खत्म। सब खत्म। क्योंकि एक भी दोष रहता है कि नहीं, तो वो नियम से कैसे रहेगा? मोह के उदय से। हाँ, मोह के उदय से। बिना बिना मोह के उदय के कोई दोष आ ही नहीं सकता। और मोह का उदय होने का मतलब है संसार, मोक्ष कहाँ होगा वहां पर? जी ठीक है ना? जी भैया। हाँ, ऐसे भी कुछ भी हो, आप जो जो जैनेन्द्र देव का कहा हुआ है चरणान योग में, जिसमें 28 मूल गुणों का आचरण है कि नहीं, जिसके आचरण में रहने वाले आत्मा के अनुभव वाले जीव को मोक्ष होता है कि नहीं, उसमें अगर एक अंश भी अगर त्रुटि है, काम नहीं बनेगा। अरे एक बात बताओ, जब द्रवलिंगी साधु का काम नहीं बन रहा, क्या? कितने मुझसे पाल रहे हैं वो, और उनका काम नहीं बन रहा। उनका काम नहीं बन रहा, जबकि उनके 28 मूल गुणों में कोई दोष नहीं है। क्या? कोई दोष नहीं है। हाँ, उनने तो उसी से मोक्ष मार्ग माना है ना, तो कोई दोष लग ही नहीं सकता। हाँ, 28 मूल गुण के आचरण में कोई दोष नहीं है, उनका काम नहीं बन रहा है। तो जो 28 मूल गुण में अगर एक दोष भी रखता हो, उसका काम कैसे बनेगा? सही बात है, बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकता। अब सब बातें यहीं पे समाप्त हो गई, नहीं? जी तो जितने मतांतर निकले हैं, सब यहीं से निकले हैं। जी हाँ, अब अपने यहाँ देखो तो दिगंबर श्वेतांबर का संप्रदाय बन गया, इसी से बन गया। कितनी विपरीतताएं, पढ़ो उनको तो। अब कितनी विपरीतता आ गई। हाँ, कितनी विपरीतताएं। हाँ, अब वो एक द्रव्य ही नहीं मान रहे हैं, 5 ही द्रव्य मान रहे हैं कि नहीं।
भगवान को मुकुट वगैरह पहनाने लगे, जाने क्या क्या होने लगा। हाँ, स्त्री पर्याय में मोक्ष है, वो तो हाँ। रत्न चौकोचार में पढ़ा, तो नहीं तो ऐसी बुद्धि बनती थी कि एक ही इसी से निकले, स्वयंवर धर्म, स्वयंवर भी कहने और का मतलब दिगंबर भी। यह है कि कहने का मतलब यह है, अब इस संप्रदाय में जितने जितने जीव जुड़ते जाएंगे वे विपरीतता को बढ़ाते चले जाएंगे, सुधार कोई नहीं पाएगा। क्या? और बढ़ती जाएगी। हाँ, सुधार कोई नहीं पाएगा, क्योंकि अभी सुधारने का काल नहीं है। क्या? हाँ ठीक है, और बिगड़ेगा। हाँ, अभी और बिगड़ेगा। सुधरने का काल ही नहीं है अभी। सुधरने का काल होता तो बिगड़ते ही क्यों, है ही नहीं काल। अगर सुधरने की बात आती तो जब वो अकाल के बाद जो संप्रदाय साउथ में चले गए थे, वे वापस लौट के आए, तब उनका विवाद हुआ कि ये आपने क्या बना रखा है, ये तो भगवान की आज्ञा नहीं है, तभी सुधर जाते। हाँ, क्या? हाँ तभी सुधर जाते, नहीं सुधरे। हाँ, तभी सुधर जाते। चलो अब तो अकाल नहीं है, अब तो वो अब खत्म कर दे, दोबारा तो चले ले कि नहीं। तो ऐसा किसी का मन हुआ ही नहीं वहां। उन्हें आराम लगने लगा ना उस चीज में। तो बस अब तो आराम है, तो घर पे जाओ आराम करो। क्या? ठीक है। ये जैन दर्शन है, ये तपस्या का मार्ग है, इसमें चढ़ना योग है कि नहीं, देह से ममत्व हटाने के लिए ये आचरण है कि नहीं। तो ये आराम की जगह है कि आत्मा में आराम की जगह है? हाँ, आत्मा में आराम की जगह है। हाँ, अब वो आप शरीर में आराम कर रहे हो तो तुम खुद ही फैलो कि नहीं। तो उनका मोह ऐसा प्रबल था कि वे सच्चे मुनि आने पर भी उनकी बात नहीं मानी। क्या? हाँ, माँ सच्चे मुनि थे तब भी नहीं बात मानी उनकी। हाँ, जब जो दक्षिण भारत से लौट के आए थे, जो संघ कि नहीं, जो भद्रभाव स्वामी का संघ था कि नहीं, तो उनने आगे टोका था, तो तुमने उनकी बात भी नहीं मानी। उन लोगों ने जो यहाँ रह गए थे और भ्रष्ट हुए कि नहीं। आज तो कोई सच्चे मुनि दिख नहीं रहा है कहीं कि नहीं, लेकिन उस समय तो थे जब वो वहां से आए थे लौट के, वे तो सच्चे थे। ठीक बात है। हाँ, तब उनने उनकी बात नहीं मानी। हाँ, जो भद्रभाव स्वामी के संघ के जीव थे, जो मुनराज थे, जो अकाल की वजह से उनने कहा था गुरु ने कि आप बिहार कर जाओ, तो कर गए थे, वो लौट के आए, वे तो सब सच्चे थे। क्या? हाँ, सब सच्चे थे वो। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये। हाँ, तो जब उनकी बात नहीं मानी उनने, तो घटना तो वहीं से चालू हो गया। क्या? हाँ, वो ये बिगड़ना, धर्म का स्वरूप बिगड़ना वहीं से चालू हो गया, ये वहीं से चालू हो गया। तो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय खड़े हो गए। अब दिगंबरों में आज देखो क्या हाल है, यानी आज देवगढ़, सोनगढ़, ये वो तमाम चल रहे हैं। क्या? तो ये कोई भगवान बनाए गए थे देवगढ़, सोनगढ़? ये तो बुद्धि की विकृतता से जो उत्पन्न होते जा रहे हैं। नहीं, अब ये है कि आप जैन दर्शन में हो तो थोड़े विपरीत हुए, वे अन्य दर्शन में चले गए, वे बहुत विपरीत हो गए। लेकिन निकले सब यहीं से हैं। निकले सब यहीं से। हाँ, तो कोई इतनी ताकत किसी में नहीं है कोई के एक मत चला दे बिना बेस के। क्या? हाँ, बेस यहाँ से लिया है। हाँ, बेस यहाँ से लिया है, लेकिन वो बेस झूठा लेके और चला दिया। ठीक है, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, यही से चला लिया, बेस यहीं से लिया। हाँ, कोई ना कोई एक नकल तो यहाँ की होगी। क्या? हाँ जी। और कुछ नहीं होगा तो इतना तो कहेंगे मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति यहीं से चालू हुई है। क्या? शब्द तो यहीं के मिलेंगे सारे। हाँ, मतलब ये है, कोई दर्शन होए, अगर हम उससे पूछा हम आपका दर्शन अंगीकार करें, हमें क्या मिलेगा, तो वो अंत में क्या कहेगा? मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति शब्द लिया कि नहीं तुमने? और मुक्ति वास्तव में मुक्ति का केंद्र कहाँ है? ज्ञान दर्शन में। ज्ञान दर्शन। तो तुमने एक शब्द चुरा लिया, मुक्ति। हाँ, क्या करे यहीं से निकले। हाँ, वो शब्द चुरा लिया, मुक्ति, मोक्ष भी चुरा लिया। मोक्ष चुरा लिया।
और फिर वो हो जाते हैं इनके अवतार। नहीं, मोक्ष चले गए। मोक्ष मोक्ष शब्द केवल जैन दर्शन का है। सात तत्वों में मोक्ष है कि नहीं? मोक्ष तत्व है। बताओ। उनके में नहीं है भैया जी, उनके में तो जी समझ लो कि नहीं, नहीं, वैकुंठ है, एक के में वैकुंठ है और एक के में वो है जन्नत। आप हमें लेकिन व्याख्या मत शब्द तो करो, बोलते हैं, हमें आप व्याख्या मत करो। हमें आइडिया है, कहने का मतलब है उनने मोक्ष का तरीका अलग तरीके का रख दिया कि नहीं? वैकुंठ की पता ही नहीं। हाँ, लेकिन मोक्ष शब्द तो चुराया। शब्द तो बोलते हैं। हाँ, हम तो वो शब्द की कह रहे हैं, वो तरीके की बात ही नहीं कर रहे। और जब भैया सही धर्म को नहीं मानेंगे तो कल्पनाएं तो होंगी, फिर वो तो होंगी। कैसी भी हो सकती है। अब जैन दर्शन का मोक्ष तो निष्कर्म अवस्था है कि वो कर्म तो जानते नहीं है, तो आप मोक्ष कैसे करेंगे? कभी आएंगे। हाँ, तो वैकुंठ में बैठा दिया के लिए हो गया मोक्ष। लेकिन उनके यहाँ तो फिर पाप ज्यादा बड़ा, फिर आ जाते हैं। तो वो तो अगर एक गलती करोगे तो गलतियां तो सब आएंगी सामने। फिर तो कल्पना बढ़ती चली जाएगी। हाँ, वो तो फिर कल्पना ही ठहरेगी। एक झूठ बोल के तो सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो वो यहाँ पे उसका प्रकरण चल रहा है कि यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि उपाधि जी मतांतर को स्थापता है जी। हाँ, मतलब अपने अभिप्राय को रख रहा है। हाँ। और क्या कह रहा है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु है। ठीक है ना जी। जैसा कि जैन मानते हैं कि शरीर से जीव द्रव्य भिन्न है, वैसा नहीं है। क्या? जी। पढ़िए। यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि कुवादी मतांतर को स्थापता है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु हैं, जैसा कि जैन मानते हैं कि शरीर से जीव द्रव्य भिन्न है, वैसा नहीं है, एक ही है। हाँ। अब आप जैन हो कि नहीं? हाँ जी, जैन है। तो आप क्या मानते हो? हाँ, हम भगवान के बताए अनुसार शरीर अलग और जीव अलग मानते हैं। जी, तीन शरीरों से जीव अलग है। अब यहाँ पे कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं लग रहा, हमें तो एक ही लग रहा है। क्या? हाँ। हाँ, जैसा जैन मानते हैं वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। जी। कि नहीं? जी जी। तो वो कौन है? कुवादी। हाँ, हम ही हैं। अगर भगवान की बात को नहीं मानते। हाँ, अगर हम भगवान की बात को नहीं समझ रहे हैं तो वे कुवादी कोई और नहीं है, वो हम ही है। जी जी। है ना? पढ़िए। जी। क्योंकि शरीर का स्तवन करने पर आत्मा का स्तवन होता है, ऐसा जैन भी मानते हैं। हाँ, अब ये दे दिया रीजन। क्या? हाँ, अब वो को कर रहा है। हाँ, अपनी बात को रखने के लिए हमारी जो भक्ति है उसको उसने लिया। हाँ। और ये कहा कि देखो जैन भी तो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं जी। नहीं? और उसमें भक्ति में सारे लक्षण शरीर के आ रहे हैं। हाँ जी। शरीर से ही भक्ति कर रहे हैं। जी जी। नहीं? जी। हाँ, तो वो बात नहीं है कि शरीर और जीव भिन्न है, एक ही है। जी। जैनों को भी लपेट लिया उसने। क्या? हाँ, क्योंकि देख रहा है ना, वो भगवान को पूछते, आचार्यों को पूछते। देख रहे हैं तो उनको भी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। अब वो बात अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हमारा भी यही तर्क होगा। हाँ जी जी। अगर हमने भी अब तक ये बात समझी नहीं है तो यही मत होगा हमारा भी। तो ये विचार हमारा भी होगा कि एक ही है। हाँ जी। अगर एक नहीं होता तो स्थिति कैसे लिखी है? हाँ, अगर आरती नहीं समझते तो हमारा भी यही विचार होगा। तो अगर आप नहीं समझोगे तो आपका भी यही विचार निकलेगा। ठीक है ना? तो जी कोई कुवादी मिथ्या दृष्टि मतांतर नहीं, जी कोई और नहीं है। जैनी ये हम ही है, अगर हम भगवान की बात को समझ नहीं पाते।
क्योंकि आपसे अलग जो जीव है, जो इस उपदेश को ले नहीं रहे, उनका तो ये प्रकरण ही नहीं है क्या। भैया ऐसी ऐसी गाथा भी तो थी ना उसमें, समय सारणी में। हाँ है ना, जो जीव होए ना दे तो आचार्य तो उसी के बारे में, उसी के तो उसी के ऊपर तो ये उसी का कलश तो है ये। जी जी हाँ उसी का, हाँ 26 नंबर गाथा है उसी के बारे हाँ, जो जीव होए ना दे तो आचार व तीर्थेश की, हाँ मिथ्या बने स्थापना सभी, हाँ सो एकता जीव दे की। हाँ वहीं तो चल रहा है ये उपदेश, उसी के ऊपर तो ये श्लोक है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बहुत से जीव ऐसे हैं, उनका ये विचार ही नहीं है कि ये क्या क्या अलग है, वो तो अपने आराम से दूसरे काम में लगे हैं क्या। जी तुम आप किस काम में लगे हो, भिन्नता के काम में लगे हो कि एकता के में। भिन्नता के लिए, भिन्नता के, और निकले कहाँ से हो, इसी यही विचार से निकले हैं, एकता वाले में से। एकता वाले में से। हाँ जी एकता वाले विचार में से निकल के भिन्नता वाले विचार में आ रहे हो कि नहीं। हाँ जी उसी से आ रहे हैं। उसी से आ रहे हो। जी जी क्या करे मालिनी जी। जी भैया, एकता के विचार से निकल के अब भिन्नता के विचार में ही हम लोग हैं। हाँ कि नहीं। हाँ जी हाँ तो यही उसी का ये प्रकरण है कि अब जो एकता है कि भिन्नता है, ये इन दोनों बातों को जो समझ ही नहीं रहे, उन्हें उनका तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है हाँ क्या? जी, जो इस भिन्नता ही नहीं समझ रहे उनका तो यहाँ पे कोई नहीं, एकता है कि भिन्नता है, जो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ समझना चाहते तो उन वे तो मतांतर में है नहीं यहाँ। हाँ जी, जो एकता और जी भिन्नता को ही नहीं जान रहे तो उनका तो यहाँ पे कोई हाँ स्थान ही नहीं है। हाँ, वो यहाँ तो स्थान उसका है कि जो रह रहा है एकता में कि हाँ नहीं, जी हाँ जी और भिन्नता समझने की बात में जब ग्रहण करता है तो समझ नहीं पा रहा है क्या। संचय तर्क कर रहा हाँ, शक हो रहा है, शक हो रहा है। पर उसका है जी हाँ जी, तो वो शक के दायरे में है क्या। हाँ जी, वो शक के दायरे में। हाँ क्योंकि एक जीव ऐसी बात है ना जी, अनादि का तो मिथ्यात भाव है, जिसका एक संस्कार चला आ रहा है। हाँ जी, शरीर है हाँ अब एक नई बात आई है कि शरीर और जीव अलग अलग है अलग नहीं। हाँ जी, तो ये बात एकदम हजम हो जाए, एकदम इसका सत्यापन हो जाए, ये ऐसा एकदम आसान नहीं है। हाँ जी, आसान नहीं। हाँ अनादि का मिथ्यात है और ऐसा चला ही आ रहा है तो बहुत आसानी से नहीं जाएगा। हाँ एकदम आसानी से नहीं जाएगा कि नहीं। और जहाँ आसानी से जाता है वो काल भी नहीं है अभी क्या, वे निमित्त भी नहीं है हाँ क्या? जी, वैसा काल भी नहीं है जहाँ आसानी से चला। हाँ वैसा काल भी नहीं है, वैसा निमित्त भी नहीं है, वैसे निमित्त भी नहीं है। हाँ जी हाँ अगर सर्वज्ञ देव सामने होते अघाल चला जाता। हाँ जी, क्या करे आरती। हाँ क्योंकि अब शंका का समाधान हो जाता है ना तो अभी चला जाता है। हाँ वहां पर जितने प्रश्न आपके उठेंगे उतने उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे, आप केवल समुद्र में चले जाओ। हाँ कि नहीं। हाँ अब अगर मान लो हम समझ रहे हैं कि एक है कि नहीं, और आप जानते हो भिन्न है अभी कि नहीं। हाँ हाँ तो आपको ईड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब आप कहीं बता समझ आ पाओगे हमें क्या भिन्न है। और कहो हम समझे, जरूरी नहीं है। हाँ और कहो हम समझे या ना समझे, अभी इतनी परेशानी है क्या। हाँ ठीक है भैया, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, लेकिन नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। हाँ अगर नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, क्योंकि आप सदस्य तो कि नहीं, हम भी सदस्य हैं। अब आप अपने अनुसार आप बताओगे, अपनी बुद्धि के अनुसार कि भिन्न है कि नहीं। अब जिस तर्क से, जिस युक्ति से आप बताओगे वो युक्ति हमें सूट नहीं कर रही क्या, तो हमारी समझ में नहीं आएगा, तो हमें समझ में आएगा ही नहीं। और हम जिस दृष्टांत से समझना चाहेंगे समझ जाएंगे कि नहीं, वो तुम्हें पता नहीं है कि इसे इस दृष्टांत से समझाया जाए, तो आप समझा नहीं पाओगे, तो हम समझा नहीं पाएंगे। तो दोनों बेहाल हो गए कि नहीं। और क्या। और वहाँ ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। हाँ वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ
वहां तो तुम जिस तरीके से समझना चाहोगे वही भाषा तुम्हारे पास आ जाएगी, कि नहीं? हाँ जी। तो देखो, वो काल भी नहीं है, वो निमित्त भी नहीं है, नहीं है। इसलिए इस बात को एकदम समझ लेना अभी कठिन है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ वो तो आप और हम हैं, कि नहीं? और जो जीव ये सुन कठिन रहे तो हैं, ये है कि 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आप इतना समझाते हैं, फिर मतलब तब इतना मुश्किल से समझ में आ रहा है, हाँ, तो वो तो दिख रहा है। आप देख लेना, मतलब अब जैसे हमारे हमको कम से कम 25-26 साल हो गए, कि नहीं? आपको 10-15 साल हो गए, कोई तमाम मतलब, तो कोई 25-26 साल कोई मतलब कम समय है क्या इस बात के लिए जानने के लिए कि जीव और शरीर अलग अलग है? बहुत बहुत समय है। जी। तो बहुत समय, अब वो इतना काल बीतने के बाद बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि विपरीतता बहुत थी। जी जी जी, बहुत। नहीं, अब वो उपदेश ही ऐसा मिला है क्या कि उसमें कंफ्यूजन नहीं है क्या? हाँ जी। हाँ हर बात का समाधान है, वो जिस तरीके से आत्मा को जाना जा सकता है उसी तरह का उपदेश मिला है, इसलिए अब आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी जी। अगर उपदेश में अभी कमी हो जाए, अभी आप लौट जाओगे। हाँ, दिल्ली उपदेश लेने के बाद भी भैया कुछ ना कुछ रहता है। हाँ। तो वो तो क्या है कि अपनी होनहार ही ऐसी है कि उपदेश ही ऐसा मिला है कि जो बिल्कुल सही है क्या? जी हाँ, सही है। हाँ, जैसे आप अब शास्त्र पढ़ने का मन हुआ, कि नहीं? हाँ तो हमारे हाथ में समय सार आया, जी जी। हमने पहली बार पूरे जीवन काल में अच्छा जी। जब हमने शास्त्र छुआ, कि नहीं? तो हमारे हाथ में समय सार आया। और भैया हमने जब सुना, किसी को भी सुना, तो पहली बार पंडित जी को ही सुना, तो ये भी हमारा कितना बड़ा। हाँ, तो यही तो सौभाग्य है, यही सौभाग्य है जी। कि अगर कोई मान लो नकली शास्त्र आ जाता, मिले हुए वचनों वाला, कि नहीं? हाँ जैसे मिलावट है, तो हम तो फेल हो जा रहे। जी जी जी। और आपको कोई दूसरा पंडित मिल जाता तो आप फेल हो जाते। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो सौभाग्य है, कि नहीं? सौभाग्य है भैया। अब इस सौभाग्य में भी 25 साल लग गए। हाँ जी। तो वो विपरीतता कितनी ज्यादा थी। तो आप समझ लो विपरीतता कितनी थी, जी जी कि नहीं? जी। इसलिए अपना चिंतन सही सही से बिल्कुल हो रहा है। हाँ नहीं? हाँ, मिल रहा है आचार्य को। हाँ, लेकिन इस बात को समझना इतना मामूली नहीं है, जी। इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पे ये तर्क आया है, और वो तर्क समझने वाले में से ही है, कि नहीं? हाँ जी जी। हाँ, तो इसलिए वो नहीं, औरों को क्या मालूम कि जैन क्या स्तुति करते हैं क्या? नहीं पता, क्या करें आरती? प्रश्न ही नहीं उठेगा उनका तो। हाँ, उन्हें कहाँ से पता चलेगा? उन्हें कहाँ से मालूम पड़ेगा कि जैन क्या क्या स्तुति करते हैं भगवान की? वो तो कोई जैन ही में ही है क्या? हाँ, ठीक है, यहीं से निकला है कोई। हाँ, और ये तो एक क्या रूपक बनाया है, आचार्य ने क्या बनाया है? हाँ, यहाँ पे रूपक बनाया है ऐसा। यहाँ पे रूपक बनाया है इस बात के लिए कि जो हम कह रहे हैं पहले से वही सही है क्या? उसी बात को दृढ़ कर रहे हैं। हाँ, उसी को पक्का करने के लिए रूपक बनाया है। ठीक। अब आई समझ में? जी भैया। अब पढ़िए। हाँ जी। जैसा यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि कुवादी मतांतर को स्थापता है कि जीव और शरीर एक ही वस्तु है, जैसा कि जैन मानते हैं कि शरीर से जीव द्रव्य भिन्न है, वैसा नहीं है, एक ही है, क्योंकि शरीर का स्तवन करने पर आत्मा का स्तवन होता है, ऐसा जैन भी मानते हैं। उसी को बतलाते हैं। हाँ, अब वो स्तवन को बतला रहे हैं कि कैसे स्तवन करते हैं। अच्छा जी, उसी स्तवन को बतलाते हैं। उसी को बतलाते हैं। ते तीर्थेश्वरः वन्द्यः
ते अर्थात अवश्य विद्यमान है ऐसे तीर्थेश्वरा तीर्थंकर देव वंद्या अर्थात त्रिकाल नमस्कार करने योग्य हैं। कैसे हैं वे तीर्थंकर? ये कांत्याः एव दश दिशः स्नापयन्ति। ये अर्थात तीर्थंकर कांत्याः अर्थात शरीर की दीप्ति द्वारा एव अर्थात निश्चय से दश दिशः अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशा चार कोण रूप विदिशा तथा ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा इन 10 दिशाओं को स्नापयन्ति अर्थात प्रक्षालते हैं अर्थात पवित्र करते हैं। ऐसे हैं जो तीर्थंकर उनको नमस्कार है। ठीक है ना? जैनों, हाँ जी, हाँ, अब आगे जैनों के यहाँ ऐसा जो कहा सो तो है सो तो शरीर का वर्णन किया, इसलिए हमें ऐसी प्रतीति उपजी कि शरीर और जीव एक ही हैं। हाँ, इस स्तुति को सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही है। हाँ ठीक है, हाँ। और पढ़िए। और कैसे हैं तीर्थंकर? ये धामना उद्दाम मही स्वनाम धाम निरोधंती। ये अर्थात तीर्थंकर धामना अर्थात शरीर के तेज के द्वारा उदाम मही स्वनाम अर्थात उग्र तेज वाले करोड़ों सूर्यों के धाम अर्थात प्रताप को निरोधंती रोकते हैं। ठीक है ना? हाँ, मतलब उनके जो प्रवाह है ऐसी है कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश भी उनके सामने कैसा है? धीमा है। हाँ, धीमा जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि तीर्थंकर के शरीर में ऐसी दीप्ति है कि यदि कोटि सूर्य हो तो कोटि ही सूर्य की दीप्ति रुक जावे। हाँ, कैसे हैं वे तीर्थंकर? यहाँ भी शरीर की ही बड़ाई की है। हाँ, ऐसे हैं ऐसे वे तीर्थंकर हैं कि नहीं? जी, तो कह रहे देखो यहाँ भी शरीर की बड़ाई की है। ठीक ठीक। अब आगे पढ़िए। और कैसे हैं तीर्थंकर? ये रूपेण जन्मनो मुष्णन्ति। ये अर्थात तीर्थंकर रूपेण अर्थात शरीर की शोभा द्वारा जन अर्थात सर्व जितने देव मनुष्य त्रियंच उनके मनहा अर्थात अंतरंग को मुष्णन्ति अर्थात चुरा लेते हैं। हाँ, उनके मन को हर लेते हैं क्या? हाँ, इतना उनमें। हाँ, इतनी उनकी सुंदरता है, उनका रूप इतना सुंदर है कि एक बार कोई देखे तो देखते रह जाए क्या? हाँ जी, हाँ जी, कोई दूसरी चीज देखने का मन ही नहीं करे जी। हाँ, ये भी बात कही है वहाँ पे भक्तांबर में। हाँ, रूप तो हाँ ऐसा आया तो। ठीक है ना? जी पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव तीर्थंकर के शरीर की शोभा देखकर ऐसा सुख मानते हैं कि वैसा सुख त्रिलोक में अन्य वस्तुओं को देखने से नहीं मानते। ऐसे वे तीर्थंकर हैं। यहाँ भी शरीर की बड़ाई की है। हाँ, यहाँ भी शरीर की बड़ाई है। हाँ, और कैसे हैं तीर्थंकर? ये दिव्येन ध्वनिना श्रवणियों साक्षात सुखम अमृतम शरंता। ये तीर्थंकर देव दिव्येन अर्थात समस्त त्रैलोक्य में उत्कृष्ट ऐसी ध्वनिना अर्थात निरक्षरी वाणी के द्वारा
श्रवणियों अर्थात सर्व जीव की जो कर्णेंद्री उनमें साक्षात अर्थात उसी काल सुखम अमृतम अर्थात सुखमयी शांत रस को शरंतः अर्थात बरसाते हैं। हाँ, ऐसी उनकी ध्वनि है कि नहीं? हाँ हाँ जी। यहाँ भी शरीर की बड़ाई कैसे है तीर्थंकर कि ये दिव्येन ध्वनि नाम कि नहीं? जी हाँ, कि ये तीर्थंकर देव दिव्येन यानी समस्त लोक में उत्कृष्ट ऐसी जी मतलब जो उनकी वाणी है, तो उनकी वाणी के अलावा तीनों लोगों में कोई ऐसी वाणी नहीं है कि नहीं जो उनके बराबर हो जी कि नहीं, जिसमें सब जीवों के हित की बात आ जाए। क्या? हाँ जी जी जी। निरक्षरी वाणी के द्वारा उसका लक्षण क्या है? निरक्षरी, निरक्षरी जी। हाँ, सर्व जीव की जो कर्णेंद्रिय है उनमें साथ उसी काल सुखमयी शांत रस को बरसाते हैं। हाँ जी। सबके हित की बात जीवों को समझ में आती है, सुनाई देती है कि नहीं? ऐसी तो वाणी है। हाँ। उनके अलावा किसी की वाणी ऐसी नहीं है। क्या? उनके अलावा किसी की वाणी ऐसी नहीं है। हाँ, किसी की वाणी ऐसी नहीं है कि जो सबको सुखदायी बन जाए। जी जी जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि तीर्थंकर की वाणी सुनने पर सब जीवों को वाणी रुचती है। हाँ, जीव बहुत सुखी होते हैं। तीर्थंकर ऐसे हैं, यहाँ भी शरीर की बड़ाई की है। हाँ, यहाँ भी दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी के द्वारा शरीर की बड़ाई की है जी। और कैसे हैं तीर्थंकर? अष्ट सहस्त्र लक्षण धरा अर्थात अष्ट सहस्त्र अर्थात 8 अधिक 1000। हाँ, अष्ट सहस्त्र माने 8 अधिक 1000, 1000 से 8 जाएगा कि नहीं, तो 1008 हो गए। हाँ जी। लक्षण धरा अर्थात शरीर के चिन्हों को सहज ही धारण करते हैं, ऐसे तीर्थंकर हैं। हाँ, इनके 1008 लक्षण है शरीर पे दिखते हैं वो भी। हाँ, तो सब लक्षण कहाँ दिख रहे हैं? शरीर पर जी नहीं। अब भी क्या कह रहे हैं आगे पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि तीर्थंकर के शरीर में शंख चक्र गदा पद्म कमल मगर मच्छ ध्वजा आदि रूप आकार को लिए हुए रेखाएं होती हैं। हाँ, रेखाएं होती हैं। क्या? हाँ, उनके शरीर में ऐसी रेखाएं होती हैं कि नहीं जिनसे ये आकृतियां बनती हैं। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, अब उन रेखाओं को देखते हैं इंद्र। क्या? हाँ जी जी जी। ठीक है ना? उन रेखाओं को कौन देखता है? इंद्र देखते हैं। पढ़िए। जिन सब की गिनती करने पर वे सब 1008 होते हैं। हाँ, वे सब रेखाएं अगर गिनी जाए तो वे सब 1008 हैं। हाँ, यहाँ भी शरीर की बड़ाई है। हाँ, यहाँ भी शरीर की बड़ाई। और कैसे हैं वे तीर्थंकर? सूर्य अर्थात मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले हैं जी। यहाँ भी शरीर की बड़ाई है। शरीर की बड़ाई है। हाँ, इससे उपदेश बिना शरीर के तो उपदेश होता नहीं है। क्या? नहीं। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? इससे जीव शरीर एक ही है ऐसी मेरी प्रतीति है। हाँ, इतनी बातों को विचार करके हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही है। हाँ, पढ़ तो रहा है, उसे इतने भगवान के लक्षण भी पता है, सब कुछ पता है। अब जो जैनी है कि कोई और है? जैनी है। क्या करे आरती? हाँ भैया जैनी है। पक्का जैनी है? जी।
कि नहीं है? और क्या, 1008 लक्षण तक उसे पता है। हाँ, पक्का जैनी जी। तो अनुमतियों को कहाँ मालूम होंगे जी? हाँ, उसे तो संशय हो गया, तो वो जब भगवान बता रहे हैं कि जीव अलग है, शरीर अलग है, आचार्य बता रहे हैं, तो हाँ। फिर वो फिर दोबारा प्रश्न करता हाँ, है। तो ये तो रूपक बनाया गया है, ये वास्तव में आचार्य ही है क्या? हाँ तो जी, इतनी बात कह रहे जी, आचार्य कह रहे हैं। जी, हमारे तो इतने प्रश्न भी ना उठे जी। हाँ, और वो तो हमारे जो आशंका है उसे दूर करने के लिए कहा जा रहा है क्या? हाँ जी, कि कुछ रह ना जाए इनके मन हाँ, में। कुछ रह ना जाए, क्योंकि जब आप क्योंकि आप जैनी हो तो भगवान के मंदिर दर्शन करने तो जाओगे ही, जाएंगे जी, कि नहीं जाओगे? और उनके बारे में जब हाँ, पंचकल्याणक अब दर्शन करने जाओगे तो उनके बारे में कुछ गुणगान भी करोगे, कि नहीं? हाँ, करेंगे। हाँ, तो वो गुणगान सब ऐसा है, सब ऐसा है, बिल्कुल। तो वहां पे जाके कहीं आप आशंका में न पड़ जाओ, कि नहीं? फिर से शंका में न आ जाए कि हाँ, फिर से शंका में नहीं आ जाओ कि ये कही है। ठीक बात है भैया। इसलिए हमें ही पक्का जैनी बनाने के लिए, सुधारने के लिए ये रखा गया है। हाँ, ठीक बात है भैया। हाँ, क्योंकि हम आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है अपने ऊपर। यही तुम्हें मालूम है, तुम फिसल सकते हो यहाँ पे क्या? सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको जिससे लाभ मिलेगा उसके गुणगान तो आप गाओगे ही, गाएंगे, उनके बारे में सारी बातें आएंगी कि हाँ, तो अब आपको आज पता चला कि शरीर और जीव अलग अलग है, और जीव शुद्ध चेतन है और वो जीव हम ही है, कि नहीं? और अगर हम ऐसा जाने तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, कि नहीं? ऐसा समझ। इतने सब अच्छी बातें आपको मिलेंगी, तो आप विचार करोगे ये बताया किसने है, तो भगवान के नाम आएगा। तो आप सोचोगे कैसे भी करके भगवान के दर्शन करें, तो चलो मंदिर चलें, तो वहां पे जाके गुणगान नहीं करोगे? करेंगे। और गुणगान ऐसा है क्या? गुणगान ऐसा आएगा तो फिर दोबारा संशय ना हो जाए। हाँ, तो दोबारा फिर चक्कर में ना पड़ जाओ। हाँ, फिर इस शरीर को और जो ये वो आ रहा था उपदेश, उसको फिर वहां न गड़बड़ हो जाए। हाँ, क्योंकि मांगी तुंगी आचार्य देवो स्तुति कर रहे हैं, कि नहीं? कर रहे हैं। अब उनकी स्तुति पढ़ा भक्तामृत स्तोत्र में, ठीक सब शरीर से कर रहे हैं। हाँ, क्या? भैया अब तो ना भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाई दो। सही बात। हाँ, बहुत दिन हो गए, मुझे नाम तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ा नहीं है ना, तो फिर वो बुद्धि नहीं बन पाती वैसे। नहीं, हमारी इतनी भावना ही नहीं, इतना ये लगता है कि इतना उत्कृष्ट है, और हमारे तो मतलब पढ़ना चाहिए ना। अरे पूरे में सब में वैदिक ज्ञान है, पूरे में। और तभी तो सम्यक दृष्टि आचार्य ने लिखा, और उनके ताले टूटे तो इतनी भक्ति हुई है ना। उन्हें राजा ने बुला के कहा तो यही था कि आप जैन धर्म का सामर्थ्य बताओ, और राजा था अनुमति क्या? जी। अब आचार्य को तुम्हारे वैसे हम क्या बताएं, छह द्रव्य बताएं क्या? हाँ, नहीं बता सकते। तुम वो छह द्रव्य जानते नहीं है, 7 तत्व बताएं। जी। और राजा है और कह रहा है कि जैन धर्म का सामर्थ्य बताओ, तो वो 6 द्रव्य 7 तत्व तो वो समझता नहीं है। अब आचार्य क्या बताएं? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि नहीं? तो उनको तो वो तो शांत हो गए, कि नहीं? शांत हो गए तो उन्होंने कहा इन्हें जेल में डालो, ठीक, कि नहीं? तो डाल दिया, सागर वगैरह डाल दी, सब हो गया। अब उनने तो आजना भगवान की स्तुति करी क्या? बाकी सब काम देव ने किया, क्योंकि आचार्य हैं वो तो अपने ज्ञान और ध्यान। तो मालूम है कि ये जो राजा है वो ऐसा कुछ देखना चाहता है जो आंख से दिखाई दे क्या? अच्छा जी, ठीक बात है। जो साधारण मनुष्य जैसे कर ही नहीं पाए, ऐसा कुछ देखना चाहता है। हाँ, चमत्कार को नमस्कार है। हाँ, कुछ चमत्कार देखना चाहता है जी। तो उन्हें चमत्कार हम तो कुछ करते नहीं है, चमत्कार अगर करेगा तो देव ही करेगा। बिल्कुल ठीक। तो आ गया देव। हाँ, तो जैसे समत्वद आचार्य से कहा गया कि नहीं, वहाँ वो राजा ने बनारस में, कि नहीं? हाँ जी, कि आप जो हमारे भगवान है इन्हें नमस्कार करके जाओ। हाँ, तो डरता तो वो डर तो राजा भी गया था क्या? समत्वद आचार्य की उस कार्यक्रम को देख कर वो राजा भी डर गया था क्या? किस कार्यक्रम को देख के डर गया था? जैसे
वो तो जो पिंडी अपने बैठती है ना। वो जो अपने रोग दूर करने के लिए वो अन्नमति के हाँ, मंदिर में जाके वो साधु तो बन गए थे ना, नहीं तो हाँ तो वहां पे सामग्री वो को देख प्रसाद के खा खा रहे थे जाते थे। क्या, हम्म, वो प्रसाद आता था, वो उनने वो राजा खा से कह लेते दिया हाँ कि तुम्हारे भगवान नाराज है कि तुम जो वो भोग आ लगाते हो, हाँ हाँ भोग लगाते हो वे खाते नहीं है, हाँ तुम्हारे भगवान अच्छा को हम प्रसन्न कर अच्छा सकते हैं। इस प्रकरण को देख के डर गया था। हाँ तुम्हारे अच्छा। भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं और तुम्हारा सारा भोग हम भगवान को लगा देंगे। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सवा मन का भोग होता था वो, थोड़ा बहुत नहीं, सवा मन का। अच्छा सवा मन हाँ। ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक है करो, तो फिर जो पुजारी पहले था उसे हटा दिया और इन्हें रख दिया। हाँ अब वो वहां पे जो आने लगा जो, तो वो तो सब खाने लगे रात को, खाने लगे जी। कि नहीं, हम्म, वहां मतलब जो चढ़ जाता उसके बाद वो खा लेते थे, कि नहीं। हम्म। अब क्या हुआ, दिन नहीं खाते थे। हाँ रात को मतलब तो नहीं खाते होंगे। हाँ मतलब जो भी खाते हो, हमें काल के बारे में ठीक नहीं बात है। मालूम है कब खा रहे सुबह हैं। सुबह चढ़ता है ना भोग, तो सुबह सुबह। हाँ तो वो तो खा लेते थे सब। हम्म, अब खाने वाला, अब राजा ने देखा वास्तव में ये तो प्रसाद है ही नहीं, यहाँ पे सब खत्म हो गया। और हाँ तो उन्हें कोई ऐसा तो लगता नहीं था कि कोई मनुष्य इतना इतना प्रसाद खा लेगा, नहीं खा लेगा। हाँ तो अब वो चलता रहा, अब उनका जैसे रोग दूर होता गया वो प्रसाद बचता गया। बचता है। और इधर वो पुजारी था जैसे हटा दिया था, तो उसकी तो रोजी रोटी चल रही थी वहां था, तो वो तो उसने भी अपने जासूसी लगाई कि ये कौन महाराज है। तो वो बाद में वो पता चल गया। तो सारी कहानी राजा के पास गई, तो राजा भी एकदम चकित हो गया क्या, कि कोई मामूली जीव नहीं है क्या। हाँ क्योंकि पता तो उन्हें भी है कि कोई नहीं खाती प्रतिमा और कोई नहीं कुछ करता, तो फिर जाकर आए तो कोई तो उन्हें भी ऐसा लग गया था कि ये कोई मामूली नहीं है, ये साधु जो है ये सामने, ये कोई मामूली नहीं है। हाँ ठीक बात है। लेकिन वो अपने मत का श्रद्धा नहीं था, अपने खोटे मत का। तो उसने कहा आपने जो कुछ किया तो वो सब माफ है क्या। लेकिन आप हमारे जो भगवान है इन्हें नमस्कार करके जाओ। अच्छा जी। बस, और आपको कोई हम सजा नहीं दे रहे हैं, आप जाओ, कि नहीं। लेकिन इन्हें नमस्कार करके जाओ, क्योंकि आप इसी पिंडी पे बैठ के आपने ये सब काम किया है क्या। तो उनने कहा कि हम नमस्कार अगर कर दें तो तुम्हारे जी भगवान झेल नहीं पाएंगे क्या। हाँ कोई आशंका मतलब जनहानि हो जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा जी। हाँ तो बोले कोई जनहानि नहीं हो पाएगी, तुम तो नमस्कार करो। तो उन्होंने कहा ठीक है कल करेंगे, है ना। तो अब रात वो उन्होंने विचार किया कि अब कैसे होगा ये काम। तो देव ने आके उन्हें दर्शन दिया जी जी। और देव ने कहा कि आप नमस्कार करो, बाकी काम हम करेंगे, कि नहीं। जब आप नमस्कार करोगे, क्योंकि खुदेव को नमस्कार तो वे कर नहीं सकते जी। हाँ तो उन्होंने कहा जब आप नमस्कार करोगे तो आपके सामने चंदा प्रभु की मूर्ति होगी क्या। जी जी। हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो कोई शंभु स्तोत्र की रचना करी रात ही रात में अपने मन में। क्या हो मतलब, तो आखिर देखो वो काम हुआ कि नहीं। भगवान की हाँ 24 तीर्थंकरों का वो 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया, उससे देव प्रकट हुआ। हाँ बात तो एक ही है, वही बता रहे, बात तो सही। तो वो ऐसा ही उनने भक्तामृत स्रोत में किया। हाँ जी। जब उनने कहा कि आप सामर्थ्य बताओ जैन धर्म की, कि नहीं। तो उनने सोचा कि इन्हें क्या सामर्थ्य बताएं, कि नहीं। जो कोई तत्व श्रद्धानी तो है नहीं, कि नहीं, और मिथ्या दृष्टि है, कि नहीं। अगर समझदार होते तो जी हमें पकड़ते क्यों और हमें डालते क्यों जेल में क्या। तो उनने तो यही रचना करी भक्तामृत स्रोत की। तो उसमें सब शरीर के लक्षण आए हैं सब। और उनकी भगवान की स्तुति करने से क्या क्या होता है ये सब आया है क्या। ठीक बात है भैया जी। हाँ कि जलोदर रोग कठोदर और ये सब दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, जी हो जाए, कि नहीं। तो सब बातें कही हैं।
वहाँ जलोदर रोग भाड़ पीड़ित नृजी है, बात पित्त कब कुष्ठ आज जो रुक गए हैं। सोचत रहे उदास ना है जीवन की आशा, अति घिनावनी दे धरे दुर्गंध निवासा। और भी आज क्षण में पलक में नाम नीर तुम लेत हुए सरोवर पर में विकसित कमल समेत। हाँ, तुम्हारा नाम लेते ही जो रो भग जाए कि नहीं। जी जी। तो देखो यहाँ भी शरीर के द्वारा स्तुति करी। हाँ। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, यहाँ भी शरीर के द्वारा स्तुति करी। हाँ, तो अब ऐसी स्तुति करोगे कि नहीं, ऐसी स्तुति पढ़ने को मिलेगी तो एक शंका कहीं उत्पन्न हो सकती कि नहीं। हाँ, हो सकती है, तभी तो अभी तो हुई है शंका उत्पन्न। और अब भी चल रही है भैया ये शंकाएं। आजकल यही कर रहे हैं कि भक्तांबर जी पढ़ के लोग दूर होने के लिए। हाँ हाँ। तो अब उसमें रहस्य है कि नहीं। हाँ। तो वो एक अगर एकांत से गलत भी नहीं है और एकांत से वो जैसा अगर आप अतत श्रद्धानी बनाओ तो वो सही भी नहीं है। क्या अरे जन्म मरण का रोग दूर हो गया तो ये सब दो रोग अपने आप हो जाएंगे। नहीं, वो असल में क्या है कि अगर आप भगवान के ऐसे गुणगान करोगे तो नियम से उस समय साता होती है। क्या हाँ जी भैया, ठीक है, बिना साता के जो गुणगान होगा ही नहीं। साता प्रकृतियों का बंद होता है, उसके प्रभाव से चला जाएगा ये सब। वो आरोप आएगा भगवान पे। क्या जी, ठीक बात है भैया। हवाई समझ में। हाँ, अगर आप ऐसा गुणगान करोगे कि नहीं तो आपको कसाय मंद होगी तभी तो करोगे। और मन कसाय में साता प्रकृतियों का होता है बंद। हाँ जी। और पुरानी प्रकृतियों की जो असाता के प्रभाव में ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ते हैं। तो जब वे ढीले पड़ेंगे तो अपने आप आपके जो कार्यक्रम बदल जाएंगे। हाँ, और कहेंगे कि भगवान ने कर दिया। हाँ, वो आरोप आएगा भगवान पे। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है उसे तो प्रकृतियों को भी पता है। जो तत्व ज्ञानी है वो दोनों बातें समझता है। दोनों बातें समझता है। हाँ, कि आत्मा शुद्ध चेतन है कि नहीं, और रोग है ये कर्म के प्रभाव से है कि नहीं, और साता की वजह से जाता है कि नहीं। हाँ जी। और आरोप आता है भगवान पे। बिल्कुल ठीक कह रही है। तो वो तो सब सही है। हाँ जी। वो इसका निषेध भी नहीं है। क्या नहीं है। अगर किसी का रोग हो जाए और रोग से व्याकुल हो जाए और धर्म को छोड़ने का मन बनने लगे कि नहीं, तो दोबारा कैसे स्थापित करोगे। हाँ, यही कहेंगे कि भगवान का नाम लो, वही ठीक करो। तो दोनों बातें कही जाएंगी कि आप अपने तत्व विचार करो, आत्मा का चिंतन करो और भगवान का नाम लो। सब समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। क्या लेकिन समझदार व्यक्ति समझता है। अब इस बात को समझता है कि कैसे सॉल्व हो जाएगी कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसा भी है। ऐसा भी है। सब शरीर से भगवान के बड़ाई हो रही है। अब क्या कर रहे हैं जी। और कैसे हैं वे तीर्थंकर। सूर्य मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं। यहाँ भी शरीर की बड़ाई है। इससे जीव शरीर एक ही है ऐसी प्रतीति है, ऐसी मेरी प्रतीति है। ऐसा कोई मिथ्यावादी मानता है सो उसके प्रति उत्तर इस प्रकार आगे कहेंगे। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि वचन व्यवहार मात्र से जीव शरीर का एक पना कहने में आता है। इसी से ऐसा कहा है कि जो शरीर का स्तोत्र है सो वह तो व्यवहार मात्र से जीव का स्तोत्र है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर जीव शरीर भिन्न भिन्न हैं। इसलिए जैसा स्तोत्र कहा है वह निज नाम से झूठा है, अर्थात उसका नाम स्तोत्र घटित नहीं होता। हाँ, इसका नाम स्त्रोत घटित ही नहीं होता। अच्छा, नाम से ही झूठा है। जी बताओ। जिस शरीर से अगर जीव का कथन नहीं हो रहा तो वो नाम ही झूठा हो रहा है। नहीं तो ये कह रहे हैं इसलिए जैसा स्त्रोत कहा है यानी ऊपर से लेके जितनी बातें कही है वो सब अभी ऊपर से कही ना वे। यही तो स्त्रोत है। अच्छा। इसलिए जैसा स्त्रोत कहा है वह निज नाम से झूठा है। मतलब इस वास्तव में यह स्त्रोत है ही नहीं। क्या
जी क्या करे अगर आरती? शरीर स्रोत है ही नहीं। हाँ, वास्तव में यह भगवान का स्रोत नहीं है। इनका भगवान का। हाँ, भगवान का। ये भगवान के पास, भगवान को जो शरीर है उस शरीर के लक्षण है ये सब। क्या भगवान का स्रोत? हाँ, भगवान का स्रोत तो भगवान के गुण से होगा। हाँ, और ये तो सब पूरा शरीर के गुणों से है। हाँ, ये तो सब शरीर के गुणों से है, तो ये निज नाम से ही झूठा है। क्या मेरे नाम से झूठा है कि भगवान का स्रोत है। हाँ, मतलब भगवान का इसमें एक भी लक्षण नहीं आया अभी। हाँ, अभी नहीं आया। क्या करे चालू ही? हाँ नहीं आया, बस समझ में भी हाँ, तो आया कि नहीं? आया। हाँ, निज नाम से, निज माने भगवान कि नहीं? तो इतना ऊपर से स्रोत हुआ है, इसमें भगवान का तो एक भी गुण नहीं आया है। नहीं ये आया। जो चेतन लक्षण वाले जीव द्रव्य उनका। ये तो अभी भगवान के शरीर से ही भगवान का गुणगान कर रहे थे। हाँ, ये तो भगवान जिस देह में विराजमान है उस देह के आए हैं सब बातें। हाँ, जो परम औदारिक देह है उसके ही आए हैं सभी। हाँ, उसके ही आए हैं जी। उसमें जो भगवान चेतन लक्षण से विराजमान है उनका तो अभी एक गुण भी नहीं आया है। नहीं, इसलिए ये निज नाम से ही झूठा है। हाँ, इसलिए ये निज नाम से झूठा है। ठीक। अब आई समझ में? अब आई भैया। हाँ, अर्थात उसका नाम स्रोत घटित ही नहीं होता। हाँ, इसे स्तोत्र नहीं कहेंगे। हाँ, जबकि भगवान का एक गुण भी अभी नहीं आया है इसमें कहने में, तो ये स्रोत घटित ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अब आई समझ में? आई भैया। पढ़िए जी, अभी तो स्तोत्र ही बता रहे हैं भगवान के, अब आगे किसे कह रहे हैं स्तोत्र। हाँ, क्योंकि शरीर के गुण कहने पर जीव की स्तुति नहीं होती। आगे भी बात। हाँ आ गई है। हाँ, क्योंकि अभी तो गुण ही नहीं आया आत्मा का। हम्म। हाँ, ये तो गुण कह दिया उन्होंने कि क्योंकि शरीर के गुण कहने पर जीव की स्थिति नहीं होती। तो इसका मतलब गुण अलग अलग हैं दोनों हाँ, का। अलग है। जी। जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। हाँ, जीव के ज्ञान गुण की स्तुति करो तो जीव की स्तुति मानी जाएगी। बस यहीं से अलग हो गया भैया शरीर। बस यहीं से अलग हो गया पूरा। हाँ जी। ठीक है ना? जी। कोई प्रश्न करता है कि जिस प्रकार नगर का स्वामी राजा है, इसलिए नगर की स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी जीव है, इसलिए शरीर की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। उत्तर ऐसा है कि इस प्रकार स्तुति नहीं होती है। राजा के निज गुण की स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है, उसी प्रकार जीव के निज चैतन्य गुण की स्तुति करने पर जीव की स्तुति होती है। इसी को कहते हैं। ठीक है ना? हाँ भैया। मतलब ऊपर से जो स्तुति होके आई थी तो नीचे आचार्य ने कहा था ये स्तुति तो निज नाम से ही झूठी है। क्या? ठीक, जो हम प्रश्न कर रहे थे, अपने संशय रख रहे थे कि ऐसे ऐसे भगवान की स्तुति हो रही है शरीर के द्वारा, तो वो तो निज नाम से ही झूठी है। हाँ, वो तो निज नाम से ही झूठी है कि नहीं? जी। क्योंकि इसमें तो भगवान का एक भी गुण नहीं आया अभी। नहीं आया जिस जीव भगवान का का दर्शन। हाँ, ये तो सब शरीर के लक्षण से स्तुति करी गई है। ठीक। अब इसमें कोई प्रश्न करता है कि नहीं, तो उस शरीर में भगवान रह तो रहे हैं। क्या? जैसे नगर का स्तवन करने से राजा का स्तवन माना जाता है कि नहीं? तो तुम ऐसे ही मान लो, क्योंकि भगवान उस देह में रह तो रहे हैं इसलिए स्तुति मानी जाए कि नहीं? तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। जी, यही से मिथ्यात्व पड़ जाएगा। यहाँ पे जो दृष्टांत में बात आई ना, प्रश्न किया है, वो प्रश्न करता है कि जिस प्रकार नगर का स्वामी राजा है कि नहीं, इसलिए नगर की स्तुति करने पर राजा की स्तुति होती है कि नहीं? जैसे फलाने राजा का राज अच्छा है कि नहीं, उन राजा का नगर अच्छा है, उनका महल अच्छा है, उनका ये अच्छा है कि नहीं, तो ऐसे तो राजा की स्तुति होती है क्योंकि राजा उस जगह रह रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान शरीर में रह रहे हैं इसलिए शरीर से स्तुति करी जाए तो मानी जाए भगवान की। तो बोले नहीं,
दृष्टांत के अनुसार भी नहीं माना जा सकता। हाँ जी। क्योंकि आपने नगर के स्तवन से राजा का स्तवन किया तो बोले वो भी नहीं माना जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजा के निज गुण से राजा का स्तवन करोगे तो माना जाएगा। ठीक। अब इतनी बातें हम कहें कि ऐसा महल है, ऐसा वो है, सब कुछ, लेकिन हाँ। राजा के गुणों की बात ही नहीं आई। हाँ, तो यहाँ तो राजा गुण की बात ही नहीं आई, तो महल की बात आई हाँ कि नहीं? हाँ, नगर की आ गई, महल की आ गई, नगर की आ गई कि नहीं, बाग बगीचों की आ गई। ठीक। तो उसमें राजा राजा की के कहाँ गुण है? कहाँ है? राजा का गुण कहाँ है? हम्म, राजा का गुण तो ये है कि राजा दानवीर है कि नहीं, हाँ, राजा बलवान है, राजा सुंदर है, राजा सबकी रक्षा हाँ, राजा ज्ञानी है। ठीक। ये किनके गुण है? ये राजा के हैं। अजय राजा के हैं। हम्म, तो जिस राज्य में राजा रह रहा है, अगर उस राज्य की धरती का अगर वर्णन करो तो भी राजा का नहीं माना जाएगा। ठीक बात है। हाँ, ऐसे ही जिस शरीर में भगवान रह रहे हैं कि नहीं, उस शरीर का वर्णन में भी भगवान का वर्णन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा जी। तो तुम्हारा जो दृष्टांत है वो भी यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है ना? हाँ जी अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे जी। बहुत ये अच्छा। समझ में तो आया कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छा आ गया। ठीक जी। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे सिंधो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य कुंद देव जी की जय हो, जय हो, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो, जय हो, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय हिंद भैया जी, जय हिंद सभी को, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र सबको, जय हिंद सभी को, जय जिनेन्द्र भैया, जय जय जिनेन्द्र भैया, जय भैया, जय सभी को, जय जय जिनेन्द्र भैया, जय जगन भाई साहब, जय 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 जगन भाई साहब, जय 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 हिंद भाई साहब, जय सभी को जय हिंद। जय